स्पोक मतलब प्रचारक समर संघ का, क्योंकि यहाँ पे कोई जुड़ता है और यहाँ के जो नियम सारे हैं जब समझ में आ जाते हैं, मानने लग जाते हैं, तो वो उसी चीज का प्रचार करना होता है। वैसे तो आम जो समन जुड़ते हैं, जब तक स्पोक ना बने तब तक भी वो प्रचार करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन स्पोक बन के प्रचार का मतलब जिम्मेवारी, जिसको जवाबदेही भी है, कर भी रहे हैं, बताना भी होता है संघ को। और बाकी काम जैसे संघ का प्रचार बढ़ाना, रैली करना, और एक सन्निपात बहुल अरेंज करना, जहाँ भी जिस जगह है वहाँ सन्निपात बहुल करे, लोगों को इकट्ठा करके समन संघ को समझाए। वहाँ एक दिन सप्ताह का एक पुरानी परंपरा है। ऐसे ही संगीति लगानी लगवानी है तो उसका अरेंजमेंट करना। तो ये सारे, ये दो तीन ही बताए, बाकी और बताते रहे, मैंने दो तीन बताए हैं बस। सबसे पहले तो जब कोई स्पोक समन संघ की 10 गोल्डन रूल और समन संघ की विचारों को इससे आम समन को समझा देता है, फिर जब उसे स्पोक बनाना होता है तो ये अधिकार प्राप्त है स्पोक को कि किसी स्पोक द्वारा ही प्रस्तावित होना चाहिए, तभी उसको स्पोक स्वीकृत है। एजेंडे पर चर्चा कराने के लिए ये आप सब लोगों ने देखा है कि जिस दिन हाउस लगती है उस दिन जो लोग स्पोक नहीं होते उनको चर्चा में, तर्क में शामिल नहीं किया जाता। तो हमारे आने वाले संघ की एजेंडे के लिए स्पोक होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि स्पोक को ही अधिकार दिए जाते हैं कि वो एजेंडे लेकर के आए और वो तर्क करे और आखिरी तर्क करे, और सभी स्पोकों का जब तर्क शांत हो जाता है फिर उस एजेंडे को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये स्पोक की बहुत बड़ा परिधि है, बहुत सारे काम है, और बहुत मतलब समन संघ के सारे कामों को अगर जो स्पोक घोषित हो गए तो संघ ने अगर संघाधिशेष दिया, उसको किसी भी कीमत पे वो इनकार नहीं कर सकता, उसे करना ही करना होता है। बस सर इतना ही। संगम नमामि, जय भीम, नमो बुद्धाय। समण संघ के नियम को जो समझ जाता है व्यक्ति, उसी को ही स्पोक बनाया जाता है, और ये समण संघ के लिए बड़े ही अहम पार्ट होता है। और उसके बाद उसकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि जो संघ आगे के लिए काम देता है या खुद जिम्मेदारी लेता है तो उसको बखूबी तरीके से उसे अंजाम दे, चाहे वो लोग तक पहुंचाने के लिए उसका अपना साहित्य उसमें सहयोग कर सकता है, या लोगों को कैलेंडर दे। जितना वो प्रचार प्रसार करेगा, लोगों के बीच में समर संघ को पहुंचाएगा, ये उसकी अपनी एक जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि 120 करोड़ लोगों तक हमें संघ को पहुंचाना है। और दूसरा, वो सन्निपात बहुल जो बना हुआ है उसके लिए जगह जगह वो करे, यहाँ तक कि परिवार शाखा लगाए। पहले अपने परिवार को वो तैयार कर लें पूर्ण रूप से कि वो समण संघ को समझ चुके हैं, और पोर्टल पे आने के लिए सबसे निवेदन करें, उनसे बात करें, फ़ोन के माध्यम से बात करें, चाहे उनसे पर्सनल जाकर बात करें, ताकि संख्या पोर्टल पे हमारी ज़्यादा बढ़ सके और लोगों तक ये बात जल्दी से पहुंच सके। संगीत के लिए भी हमें लोगों को प्रेरित करना है। जितना पोर्टल पर हमारे लोग साथ जुड़ेंगे, सन्निपात बहुल के माध्यम से लोग तैयार होंगे, उतना ही हमारी संगीतियाँ सफल होंगी और हम अपने कार्य में सफल होंगे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि। कर्तव्य है, ड्यूटी है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम 10 गोल्डन रूल जाने। उसके अलावा जो समय समय पर जो नियम बनते हैं उनकी जानकारी लें और अधिक से अधिक उसको जो है पालन करें। दूसरा ये कि समण संघ के जो है विस्तार के लिए घर परिवार में, समाज में, और जहां हम रह रहे हैं वहां पर और क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। समण संघ की जूम मीटिंग में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जो संगति हैं उसमें जोड़ने का प्रयास करें, और साथ साथ जो शनिचर्या बहुल है उसको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का और अधिक से अधिक जगह करने का वो करें। और जो फिजिकल संगति हैं उसमें जो हमारी ड्यूटीज हैं उसमें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अधिक जो फिजिकली, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से जो है उसमें सफल बनाने के लिए प्रयास करें, और हर समय जहां भी रहें प्रचार प्रसार करें और संघ को बढ़ाने के लिए वो विचार करते रहें। यही मैं समझता हूं कि जो स्पोक की ड्यूटीज हैं। 2025 से जूम संचालन का काम प्रारंभ हुआ। हाउस से पास होने के बाद उसमें जिम्मेवारी ली गई
हाउस में एजेंडा पास हुआ और हाउस के आदेश पर मुझे जिम्मेवारी मिली कि जो 8 बजे से 9:15 बजे तक जो भी हमारे साथी हैं, मैक्सिमम साथियों को पोर्टल पे बुलाया जाए। 9:15 बजे के बाद ये जिम्मेवारी संघ के आदेश पर सुधीराज सिंह सर को मिली कि वो उन साथियों को बुलाने के बाद में संघ की बात बताएं। कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद 9:45 बजे से 10:30 बजे तक ओपन पोर्टल में कोई भी साथी कोई बात रखना चाहता अपनी बात रखे, रोजाना फ्री है इसके लिए। 14 अक्टूबर से काम शुरू हुआ। यहाँ बनना और बनाना 2 बातें हैं इस देश में। अभी तक हमें जो है वो बनाया गया, जो हमें बनाया गया वो हम बन गए। ना हमारी इच्छा पूछी गई, ना हमारा इंटरेस्ट पूछा गया, बस किसी ने कुछ बनाया और हम बन गए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि समण संघ में आकर के आप समण संघ की जानकारी उसको हासिल करते हैं, उस पर तर्क करते हैं, सवाल करते हैं, बार बार सवाल करते हैं। जब आपके सवाल बुझ जाते हैं, जब आपको समझ आ जाता है कि हाँ ये काम मेरा भी काम है, मुझे भी जुड़ना है, तब आप किसी साथी से अनुरोध करते हैं जो पूर्व से समण संघ में सेवाएं देते हैं, जिन्हें स्पोक कहते हैं। तो आप उनसे अनुरोध करते हैं कि मैं इस जिम्मेवारी को लेने को तैयार हूं। स्वेच्छा से, हर्ष से, जानबूझकर, सोच समझकर, बिल्कुल पूरी तरह से होशो हवास में, तब आपका नाम स्पोक के लिए प्रपोज होता है। समण संघ में स्पोक का मतलब है समण संघ के वकील। वकील अच्छा है तो मुकदमा जीतने की संभावनाएं उतनी ज्यादा रहती हैं। वकील कम पढ़ा लिखा है, कम जानकार है, कम तैयारी करता है, कम एविडेंस लेके आता है, तर्क कम होते हैं, इसका मतलब है मुकदमा हारने की प्रबल संभावनाएं। अब जब समण संघ के वकील स्पोक हैं और स्पोक स्वयं अपने नाम का डिक्लेरेशन कराने के लिए अनुरोध करते हैं, तो ये कोई जबरदस्ती का काम तो है नहीं, ये तो कन्फर्म है। और अगर जबरदस्ती का काम नहीं है, आपने खुद लिया है, तो इसका प्राइमरी काम है जुड़ना और जोड़ना। पहले खुद जुड़ो फिर औरों को जोड़ो। ये पहला काम है, बेसिक काम है स्पोक का। पहले आप खुद जोड़ें, फिर औरों को। औरों से मतलब पत्नी को जोड़ो, भाई को जोड़ो, बहन को जोड़ो, भाई को जोड़ो, रिश्तेदार को जोड़ो, पड़ोसी को जोड़ो, मित्रों को जोड़ो। दुनिया भर में कहीं से भी जोड़ सकते हो आप। फोन करो, बुलाओ, जूम का लिंक भेजो, जोड़ लो उन्हें। जो काम आपने किया था वही काम उन्हें सिखाना है, अपनी टीम तैयार करनी है। तो ऐसे स्पोक जो तैयारी नहीं कर पाए, जिनको समझ में आ गया, बस उन्होंने कहा हम भी स्पोक बनना चाहते हैं, तो यहाँ तो आप अपने आप इच्छा व्यक्त करिए, आपका स्पोक में नाम तो चला जाएगा। आपका ना परीक्षा होनी है, ना कोई पूछताछ होनी है, ना कोई हमारी ऐसी इंटरव्यू सेल है यहाँ पर तो जो आपसे सवाल जवाब करेगी, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है। हम प्रिएम्बल पढ़ते हैं भारत के संविधान की रोजाना, समानता, बंधुता, भाईचारा, अब सब समान है, सब समण हैं। तो जब हमसे किसी ने सवाल नहीं करे तो आपसे कौन सवाल करेगा? इसका मतलब आपको खुद से बात करनी है। आपके सवाल जब बुझ जाते हैं, आपके सभी प्रकार के तर्कों के सवाल मिल जाते हैं, तब आप अपना नाम देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसके बाद उसी समय से ये अपेक्षा की जाती है कि आप इस समण संघ परिवार के जिम्मेदार साथी हैं, जिन्होंने स्पोक के रूप में सेवा देना सुनिश्चित किया है। न किसी जोर में, न आजमाइश में, न किसी प्रेशर में, न किसी कहने से, न दिखावे में,
अपनी इच्छा से। और ऐसा कहा जाता दुनिया में, अगर आदमी प्यार से काम करता, इच्छा से काम करता, तो मजबूत काम होता है, लंबा काम होता है। यही काम जब पोर्टल पर हमारे साथियों की संख्या कम रहती थी, तो ये अनुरोध किया गया, जब संघ से काम लिया, संघ के आदेश पर, तो हमने अनुरोध किया बार बार कि भाई ये काम टीम का काम है, व्यक्ति का काम नहीं है। संघ का काम हर स्पोक का काम है, एक व्यक्ति का काम नहीं है। हाँ, व्यक्ति बोलेगा, व्यक्ति कहेगा, व्यक्ति करेगा, उसकी जवाबदेही है। अगर हाउस से कोई एजेंडा पास हो गया तो वो काम उसी टाइम से समर संघ का काम बन गया। जिन व्यक्तियों ने वो काम लिया है संघ के आदेश पर, उन व्यक्तियों का काम नहीं बचा। उसके बाद भी प्रचार प्रसार में कुछ हमारे ऐसे स्पोक जिन्होंने अभी समर संघ के नियमों को, समर संघ का जो संविधान है उसको कम पढ़ा है, कम जाना है, वो जब मन में आता है वो कह देते हैं, किसी कान में, किसी के सामने, किसी के पीछे, अरे यहाँ तो 2 ही व्यक्ति बोल रहे हैं, यहाँ तो एक ही व्यक्ति रोज बोलता है, यहाँ तो साहब एक ही आदमी काम कर लेगा, बाकी जरूरत क्या है। वो उनको उस वक्त ये भूल जाते हैं कि ये जो काम चल रहा है, यहाँ समर संघ के आदेश पर काम चल रहा है, और जो व्यक्ति काम मिलता है जिन व्यक्तियों को, उनका जिम्मेदारी बनती है कि वो उस हाउस के आदेश को काम करके दें। अब काम करके देने के लिए हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डंडा नहीं है। यहाँ पर हम किसी को सैलरी नहीं देते, हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। स्वेच्छा से, अपने आप, अपने मन से जो साथी अपना काम समझ के उस काम में सहयोग करता है, उससे सहयोग लिया जाता है। सहयोग भी अनुरोध के आधार पर लिया जाता है, रिक्वेस्ट के आधार पर लिया जाता है। तो 14 अक्टूबर से यहाँ पोर्टल पर, फोन पर ये रिक्वेस्ट की गई, करबद्ध निवेदन किया गया कि भाई आप जो है वो जूम पोर्टल को चलाने के लिए, उसमें संख्या बढ़ाने के लिए, उनमें लोगों को बुलाने के लिए आप टीम का हिस्सा बने। ऐसे साथी जिनको ये विश्वास है अपने ऊपर कि वो जूम पोर्टल पर शाम को 8, सवा 8 बजे आ जाएंगे और आने के बाद में अपनी टीम बनाएंगे। एक साथी को बुलाएंगे, 2 को बुलाएंगे, 3 को बुलाएंगे, रोज प्रयास करेंगे, और जब उनकी टीम में 10+ लोग हो जाएंगे तो उनकी टीम पूरी हो जाएगी। उसमें चाहे आपका 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, लेकिन हो जरूर जाएगी, इसकी गारंटी है। तो ये बात सभी साथियों को बताई गई, अनुरोध किया गया। हमारे 71 साथियों ने इस अनुरोध को स्वीकार किया। वो सारे स्पोक साथी, उन्होंने इस काम को अपना काम मानते हुए अपना सेवा देना सुनिश्चित किया। अब ये काम यहां भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी 71 साथी सेवा दे रहे हैं। जो बाकी साथी अभी सेवा नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ कुछ समस्याएं हो सकती हैं। वो लेट जुड़ सकते हैं, वो टाइम पे नहीं आ सकते हैं, उनका नेट की समस्या हो सकती है, उनकी पारिवारिक समस्या हो सकती है, उनकी और कोई समस्या हो सकती है। लेकिन जो 71 साथियों ने अभी तक काम लिया है, उनको बार बार बहुत बहुत साधुवाद। वो यहाँ आते हैं, आने के बाद एक ही काम करते हैं, अपने बाकी साथियों को बुलाने का प्रयास करते हैं। उन सब ने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, कुछ ने बना चुके हैं, कुछ नहीं बनाया। 30 से कम लोगों का उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि उनको अपनी टीम तैयार करनी है। तो वो रोजाना प्रयास करते हैं, कभी 2 फोन करते हैं, कभी 10 फोन करते हैं, कभी 50 करते हैं, कभी लिंक भेजते हैं, कभी मैसेज करते हैं, कभी व्हाट्सएप कॉल करते हैं। वो इस काम में लगे रहते हैं। कुछ साथियों को ज़्यादा सफलता मिलती है, उनके साथियों की जुड़ने वाली संख्या 10, 20, 25 तक पहुंच जाती है। कुछ साथियों को कम सफलता मिलती है और कुछ व्यक्तिगत रूप से अकेले ही आ पाते हैं। हमारा कंपटीशन इस बात पे नहीं है 25 किसके जुड़ते हैं और 2 किसके जुड़ते हैं। हमारा कंपटीशन इस बात पे है कि हमारे साथियों के अंदर विश्वास जागृत हुआ है कि 2 साल के अंदर हमारे पास यहाँ जो साथी आते थे, उनकी जो संख्या में कमी आई थी, पहले वो आए और हम उनको चेज करें। एक साथी अपने उन साथियों को चेज करे जिनको उसने बुलाया है, उनके मन की बात सुने, दिन में उनसे बात करे, यहाँ कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बात बुरी लगी, ये काम जो चल रहा कितना जरूरी है, उन्हें करना क्यों जरूरी है। क्योंकि यहाँ एक काम सारे साथी का सबको बुला के सबसे बात नहीं हो सकती।
लेकिन हमारी टीम के साथी अपने 2-4-5 साथियों से रोजाना बात कर सकते हैं, उनके मन की बात जान सकते हैं। तो यहाँ ड्यूटी ली लोगों ने अपनी जिम्मेवारी मानते हुए कि हमें पोर्टल पर अपने साथियों की संख्या, जो पोर्टल की संख्या है 500, उसको पूरा करना है। तो ये अनुरोध हम बार बार करते हैं। आज फिर मैं अनुरोध कर रहा हूँ, ऐसे साथी जो स्पोक हैं, जो जूम पर आते हैं, आ सकते हैं 8-8:15 बजे, उन्हें विश्वास है कि अपनी टीम बना सकते हैं, चाहे वो आज अकेले ही क्यों नहीं हो। टीम बनाने की गारंटी हम देते हैं यहाँ से, क्यों? क्योंकि कुछ सब उनके अपने साथी होंगे, कुछ बाकी हमारे पास जो डेटा आता है रोजाना, वो साथी हमारे पास हैं। हम उनको उनके नाम और नंबर देंगे, उनसे बात करेंगे, उनको बुलाएंगे, लेकिन उनको चेज करना है, हमें हर हालत में उनके पास तक जाना है। हम उनके पास तक जा नहीं पाए, अपना सिस्टम नहीं बना पाए जाने का रोजाना, तो हमारा सिस्टम 71 साथियों को कांटेक्ट करने का 3 ग्रुप बने हुए हैं। 1-1 मिनट की कॉल पर हम 71 साथियों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ हमने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि 71 साथियों को बुलाने के लिए हमें 10 मिनट का समय चाहिए होता है केवल। तो ये सिस्टम इसलिए बना है कि हमारे 71 साथियों ने यहाँ डिक्लेयर किया, आके संघ के सामने डिक्लेयर किया है कि वो इस काम को करेंगे, इस काम को कर रहे हैं। तो जो पहला काम है, पहले जुड़ें फिर जोड़ें। अभी 157 साथी हैं। अगर हमारे जो साथी टीम में नहीं भी आए हैं, वो भी अभी तय करें कि अपने साथी कोई छूट गए हों, कोई रह गए हों, अभी नहीं आए, पोर्टल पे चेक कर लें, तो उनको फ़ोन करें, उनको मैसेज करें, उनको लिंक भेजें, उनको यहाँ बुला लें, ताकि संघ की बात सुनने में उनको आसानी हो। ऐसे साथी जो टीम के रूप में अपना नाम देना चाहते हैं, तो यहाँ आएँ, आगे बढ़ के अपना वीडियो खोलें, अपने नाम का डिक्लेरेशन करें। आज स्पोक पर हमने चर्चा कराई, स्पोक के कर्तव्यों पर। तो सभी साथी अपना, जैसे जितने वकील भारत के, उनको संविधान पढ़ना पड़ता, भारत का संविधान, वैसे ही जो समर संघ के स्पोक हैं, समर संघ का लिटरेचर जितना भी उनको पढ़ लें। नहीं पढ़ सकते, ऑडियो वीडियो देख लें, सुन लें, समझ लें, अपने शॉर्ट नोट बना लें, क्योंकि अगर आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और ऐसा कोई सवाल नहीं है अभी तक समर संघ ने जिसका जवाब ना दिया हो, चाहे पोर्टल पे हो, चाहे ग्राउंड पे हो। और ये सवालों के जवाब हम अपने स्पोक के माध्यम से देते हैं। ऐसे स्पोक जो जाने अनजाने में, किसी अहम और वहम में, किसी ईर्ष्या और द्वेष में, अर्ध जानकारी में, वो समर संघ के ऊपर अगर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो नींद में हो, चाहे होशोवास में ना हो, कोई कारण हो, किसी ने कुछ कह दिया हो, कोई मन में बात ले ली हो, उनको अगर कोई अनुशासनहीनता करते हैं पोर्टल पर, तो रात को 8 बजे से 10:30 बजे के बीच में उनकी अनुशासनहीनता को 4 जनवरी से बिल्कुल बंद कर दिया गया है। उनको या तो वेटिंग में डाल दिया जाएगा या फिर यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए। इसलिए सभी स्पोक साथी ये तैयारी रखें, कोई भी चर्चा आपको करनी है, सुबह आ जाएं 7 बजे से, वहाँ चर्चा होती है, पूरी चर्चा होती है। जो भी सवाल हैं, आपको जो चर्चा करनी है आप करिए, जो मन में सवाल आते हैं उस पर आप बात कर सकते हैं। तो अभी आज हमने चर्चा कराई स्पोक के कर्तव्यों पर, क्योंकि जब कर्तव्य होते हैं तो अधिकार शास्त्र में अपने आप मिलते रहते हैं। ये हम समर संघ की बात करते हैं, इस देश में बात नहीं कर रहे कि आप कर्तव्य करोगे तो अधिकार मिलेंगे आपके, क्योंकि अधिकार किसी विशेष व्यक्ति या समूह या व्यवस्था के द्वारा सीज किए हुए हैं, और वो जो सीज किए हुए हैं उनके हाथ में है। उनसे लेने के लिए आपको एक ही काम करना, इकट्ठा होना है। और इकट्ठा होने के काम के लिए जो सेवा दे रहे हैं हमारे स्पोक साथी दे रहे हैं। जो स्पोक नहीं बन सकते, इस काम को नहीं कर सकते, एक काम कर सकते हैं। ये जो पहचान यहाँ से मिली है आपको, ये पहचान आपको जन जन तक पहुँचानी है। आप कैसे पहुँचाएं, आप जाने इसको। बहुत सारे माध्यम हैं, तो वैसे बोलें। दूसरा एक बात मुझे अभी और सूचना में दे दूँ, अभी हम इमरजेंसी में कुछ साथियों से अनुरोध करते हैं कॉन्सेप्ट देने के लिए। उन साथियों की तैयारी नहीं होती है, या मना कर देते हैं, या कुछ साथी आ भी जाते हैं। ऐसे साथी जिनको लगता है वो समर संघ का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 40 मिनट, टाइम आपके ऊपर है। एक कंडीशन है, जब से हमने दोबारा पोर्टल पे ये संख्या बढ़ाना शुरू किया है, कि जितने साथी आते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट शुरू होगा और जब आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म होगा, तब तक आपको ये देखना है कितने साथी आपको सुन पा रहे हैं। ज़्यादा साथी छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, आप उनको होल्ड करने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते। तो 3 बार तक आपको मौका मिलेगा, 3 बार आपको बताया जाएगा कि आपने कॉन्सेप्ट इतने बजे शुरू किया था, इतने बजे आपके कॉन्सेप्ट का एंड हुआ, और उसमें इतने साथी
शुरू में थे, इतने साथी लास्ट में रहे, इतने साथी लीव करके चले गए, इतने साथी बढ़े। तो ये हमारे साथियों को पास मौका है, तो जो भी अपना कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं वो तैयार करके रखें और पोर्टल पर 8 से 9:15 के बीच में अपना नाम दे दें, ताकि उनसे बात करके उनके समय के हिसाब से आकस्मिक ड्यूटी के लिए तैयार रहें। उनका कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया जा सकता है। वैसे भी हम केवल 500 की संख्या पूरी होने तक इस व्यवस्था को पूरी तरह लागू करेंगे और उसके बाद में 500 की संख्या पूरी होगी, फिर बैठ के तय करेंगे कि आगे सिस्टम को कैसे चलाया जाए। अभी जो भी सिस्टम हमारा है, इसी सिस्टम पे काम करना है। सभी साथियों से अनुरोध है उस टीम का हिस्सा बने, आएँ। 100 टीम का मिनिमम लक्ष्य है। 100 टीम पूरी होने के बाद हम इस काम को 5 गुना कर लेंगे। 500 लोग हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने साथियों को बुलाएंगे, बात करेंगे, फिर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैंने अपनी बात को यहाँ पर रखा। इसमें कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ संक्षेप के लिए हाथ जोड़ करके।